नमस्कार, प्रणाम। मैं उपेंद्र सती पहाड़ी रेवार चैनल से। और एक ब्लॉग मैंने कल डाला था जो पोखरी और गोपेश्वर मोटर मार्ग पे सलना गांव के पास का एक जो भूमि धसाव है, बहुत लंबी समय से जो बड़ी समस्या बनी हुई है। और हापला से 4 किलोमीटर आगे रेंसू लैंडस्लाइड है। तो ये दोनों का मैंने एक वीडियो डाला था, एक ब्लॉग डाला था। और ये ब्लॉग जो यूट्यूब की गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार नहीं था, तो उसको मैं एडिट करके आज पुनः उसको पोस्ट कर रहा हूं। आशा आपको पसंद आएगा और आप पहाड़ी रेवार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। ये पोखरी गोपेश्वर मोटर मार्ग पे लगभग 11 किलोमीटर पर सलना के खेत हैं। और बहुत बड़ा लैंडस्लाइड है। सलना लैंडस्लाइड बहुत पहले से जाना जाता है। और इसको रोकने के लिए संबंधित विभागों ने नीचे से ये तार जाली से जो डाले थे और रोकने के जो पुस्ते डाले थे, ये सारे के सारे नदी, ये जो निंगोल नदी है, निंगोल गदेरा नदी भी बोलते हैं इसको, लिंगमती नाम भी है इसका। तो ये उसको काट करके कितने अपने दूसरे छोर पे ले आए। देखिए यहाँ पे देखो, ये पानी इतना संकरे होकर के बह रहा है और पूरा ये दाएं साइड का पूरा फिसल करके और बाएं साइड पहुँच रहा है। और जब भी बरसात में यहाँ पानी बढ़ता है तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा इसको काट के ले जाता है। और फिर क्योंकि यहाँ वो चिकनी मिट्टी है और वो उसको फिसलाता है। बहुत बड़ा लैंडस्लाइड ही बन रहा है, बहुत बड़ा। ऊपर जो सलना गांव है उसके पीछे तक है। लगभग इसकी लंबाई नीचे से ऊपर कम से कम 1 किलोमीटर के करीब होगा इसका एरिया। इतना लंबा लैंडस्लाइड है। कई बार सड़कें यहाँ पे बना दी गई हैं और वो हर बरसात में ये नदी उसको काटती है, ये गदेरा उसको काटता है। लेकिन हमारी इंजीनियरिंग में कोई ऐसा स्ट्रक्चर हम नहीं बना पा रहे हैं कि सीधे इसके लिए सीधा रास्ता बन सके और जो स्लाइडिंग जोन है उसको रोका जा सके। इस तरह से तार जाली से ये पुस्ते बनाते हैं, लेकिन हर बार उसको जब पानी बढ़ता है बरसात में, बहुत बड़ा कैचमेंट है इसका। ये तुंगनाथ से का बहुत बड़ा एरिया है जहाँ से ये पानी लेकर के आता है। आजकल भी देखो इसमें कितना सारा पानी है। बहुत पवित्र नदी गदेरा माना जाता है इसको। और ये यहाँ पे इसने बहुत फोर्स से ये दाईं तरफ जाता है, तो उसको काटता जाता है और पूरी लैंडस्लाइड इससे बन गई है। यहाँ के रॉक भी बहुत फ्रैक्चर्ड रॉक हैं और बहुत बड़ा सरदर्द ये हमेशा के लिए बना हुआ है और भविष्य में भी ये बहुत बड़ा सरदर्द बना रहेगा। ये है वो लैंडस्लाइड सलना का। देखो गाड़ी कैसे आ रही है। कई बार करोड़ों रुपए का लगा करके यहाँ पे सड़कें बनती हैं और फिर ये खिसक जाता है। और खिसकने का कारण ये है कि ये नीचे जो गदेरा बह रहा है, नदी भी बोलते हैं इसको, निंगोल नदी, ये इसको काटती है। मतलब लैंडस्लाइड इस कदर है कि ये यहाँ से पूरा फिसल करके उसके दूसरी साइड जाता है हमेशा। और ये सलना लैंडस्लाइड है और आप इसको देखेंगे, ऊपर गांव दिख रहा है, कुछ मकान दिख रहे हैं, वहाँ से ये शुरू होता है। अब बहुत बड़े एरिया पे है, लगभग 200-300 मीटर चौड़ाई है इसकी। सामने देखो कितनी फ्रैक्चर्ड है रॉक, पूरी इस तरह से पूरा लैंडस्लाइड है, बहुत लंबे समय से है। और यहाँ देखो ये गाड़ियाँ जब जाती हैं, ये पोखरी गोपेश्वर मोटर मार्ग है, तो इस तरह से यहाँ पे ऊपर आने में कितनी दिक्कत होगी, सारा खोद करके। और कई बार इस सड़क को यहाँ से सीधा बनाया जाता है और फिर ये खिसक जाती है। तो ये नदी जो यहाँ पे बह रही है, ये गदेरा निंगोल नदी, ये इसको काटती है बहुत जड़ से
और ये फिसलता है क्योंकि यहाँ ये चिकनी मिट्टी भी है और इसमें फिसलन होती है, फ्रैक्चर्ड रॉक है और पूरा ये खिसकता रहता है अपनी ही वजन से। और इस कदर खिसका है कि आप वो वीडियो में देख रहे होंगे कि ये यहाँ से दूसरी छोर पहुँच गया, गदेरे के दूसरी छोर तक पहुँच गया। पूरे या लोगों की खेती थी सब जा रही है। और कुछ ऐसा ट्रीटमेंट अगर हो कि गदेरा पूरा उसके रास्ता मिल जाए निकलने का, क्योंकि ये बहुत बड़ा कैचमेंट है। सामने देखें इतनी बड़ी वैली है, सामने तुंगनाथ का दिख रहा है, ये चंद्रशिला पीक है, ये चंद्रशिला पीक है, ये तुंगनाथ का मंदिर चमक रहा है थोड़ा मंदिर के बगल काला। तो वहाँ इतने बड़े एरिया का पानी लाता है। जब बरसात में आता है तो बहुत रौद्र रूप लेकर के आता है और बहुत पानी लेकर के आता है ये लिंगमती, ये निंगोल गदेरा। और इसको काट रहा है नीचे से और पूरा इतना बड़ा लैंडस्लाइड यहाँ पे हो रहा है। बहुत लंबे समय से है भाई। ये भूगर्भ वैज्ञानिकों ने भी इसको देखा है। कहाँ ऊपर से खिसक रहा है देखो पूरा। ऐसे पहाड़ों में कितना कमज़ोर है हमारा ये मध्य हिमालयी क्षेत्र, इसको अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ के लिए जो भी विकास योजनाएं बनती हैं वो इनको ध्यान में रख करके बननी चाहिए। और ये सड़क तो लगता है कि ये तो बिल्कुल असफल ही रहेगी, क्योंकि इसको कई बार इसका ट्रीटमेंट हो गया। इसको सीधा किया जाता है, ऊपर काटा जाता है और ये फिर से नीचे खिसक जाता है। बड़ा सरदर्द है ये। और इस गांव को सड़क से नहीं, जो ऊपर गांव है वहां तक सड़क नहीं पहुंच पा रही है, केवल इस लैंडस्लाइड के कारण। इतना बड़ा लैंडस्लाइड है, बहुत खतरनाक। आप देखो इतनी चट्टानें टूट करके कैसे हो भंगुर बन गई है, भंगुर इस तरह का है। ऐसे ही यहीं सामने थोड़ी दूर पे एक दूसरा लैंडस्लाइड भी है, उसका भी मैं आपको वीडियो इसी में दिखाता हूँ। ये सामने, इसको रांसी बोलते हैं, रांसी। और जब मैं इसके सामने से जाऊंगा तो आपको इसका वीडियो दिखाऊंगा। तो ये है वो रांसी लैंडस्लाइड। आप देखो कितना बड़ा लैंडस्लाइड है ये। और इसमें एक बहुत बड़ा पत्थर वहाँ ऊपर रुका हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये अगर कभी आएगा तो बहुत बड़ा नुकसान करेगा। ये बहुत बड़ा जंगल था यहाँ पे, पूरे सारे पेड़ दब कर गए हैं, इसके नीचे दबे हैं जब ये लैंडस्लाइड आया। और इस लैंडस्लाइड में पोखरी नगर पंचायत के ईओ थे नंदराम तिवारी जी। तो वो गोपेश्वर से पोखरी आ रहे थे तो एक बड़ा बोल्डर आया और वो उसकी चपेट में आ गई, उनके यहाँ पे मौत हुई। तो ऐसे लैंडस्लाइड हैं पहाड़ों पे जगह जगह, इतने बड़े बड़े लैंडस्लाइड हो रहे हैं। और ये सलना का लैंडस्लाइड आपने देख लिया है और ये रेंसू का लैंडस्लाइड आप देख रहे हैं। यहाँ पे भी कई बार ट्रीटमेंट कर दिया गया है, लेकिन एक्टिव है, एक्टिव लैंडस्लाइड है। देखिए आप, ऐसे बहुत जगह इस हिमालयी क्षेत्र में इस तरह से लैंडस्लाइड आ रहे हैं। तो और भूकंपीय क्षेत्र है, जोन 5 का क्षेत्र है, तो संकट तो है पहाड़ों पे। तो हमको ध्यान रखना चाहिए और जो विकास योजनाएं हम बनाते हैं वो इस हिसाब से बने ताकि वो स्थायी हो सके और इन पहाड़ों को क्षति न पहुँचे, ये लैंडस्लाइड एक्टिव न हो।